हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लेसन प्लान टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली लेसन प्लान एक शिक्षण के पूर्व की जाने वाली एक तैयारी होती है, जिसमें हम उन सभी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं जो कि क्लासरूम टीचिंग में होनी है। जैसे आप किस टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं, किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, किन एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करेंगे, किसी भी चीज़ को समझाने के लिए कौन से एग्जाम्पल लेंगे और आखिर क्या उद्देश्य है आपका, आप बच्चों को क्या सिखाने वाले हैं और उनके आकलन के प्रश्न सहित और उनके गृह कार्य सहित सभी चीज़ें लेसन प्लान में इंक्लूड होती हैं। एक शिक्षक का कक्षा में जाने से पहले, पढ़ाने से पहले लेसन प्लान तैयार होना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे अगर कोई सेना युद्ध भूमि में जा रही है बिना तैयारी के, बिना अस्त्र शस्त्र के, तो निश्चित ही उसका हारना तय है। उसी तरह यदि एक शिक्षक बिना पूर्व तैयारी के, बिना लेसन प्लान तैयार किए कक्ष में वैसे ही शिक्षण कार्य कराने चले जाता है, तो शिक्षक के साथ साथ छात्रों का भविष्य खतरे में आ जाता है और अधिगम संबंधी उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकती। तो एक शिक्षक के लिए लेसन प्लान कैसे तैयार किया जाता है, इसे कैसे क्लास में अप्लाई किया जाता है, इसका नॉलेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप डीएलएड कोर्स कर रहे हैं तो ये एक मेन टॉपिक है जिसका आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, हम उन सभी पॉइंट्स को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने थॉट्स ज़रूर दें। अब हम एक पाठ्य योजना के प्रारूप से समझने का प्रयास करेंगे कि कौन से बिंदुओं को पाठ्य योजना में जोड़ना है, किस तरह से उनका निर्माण करना है, किन पॉइंट्स में किस तरह से आपको तैयारी करना है पाठ्य योजना निर्माण की। पाठ्य योजना निर्माण के पहले कुछ बेसिक सी डिटेल्स होती हैं जो हमें फिल करनी इम्पॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले हम किस कक्षा में शिक्षण कार्य कर रहे हैं वह कक्षा लिखना है, किस विषय का अध्यापन करा रहे हैं और किस पाठ का शिक्षण कार्य करा रहे हैं वो इसमें ऐड करेंगे, यानी क्या है आपका टॉपिक और वो पाठ्यांश में आएगा। यानी पाठ का नाम, कौन सा टॉपिक आप शिक्षण कार्य कराना चाह रहे हैं और दिनांक डालना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, डेट काफ़ी मैटर करती है। किस यूनिट के पाठ का आप शिक्षण करा रहे हैं वो भी इसमें ऐड करना होता है। कालांश, कौन सा पीरियड चल रहा है, फर्स्ट सेकंड, वो आप इसमें डालेंगे और समयावधि, आप कितना टाइम लेकर पढ़ा रहे हैं, टाइम ड्यूरेशन क्या है, वो इसमें डालनी होती है। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदु हैं जिनका पाठ्य योजना में इंक्लूड होना एक बेसिक सी डिटेल हैं जिनको इंक्लूड करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट बिंदु है वो है अधिगम के उद्देश्य। किन उद्देश्य के आधार पर आप शिक्षण करा रहे हैं, यानी बच्चों को आप कौन सी चीज़ें सिखाना चाहते हैं, वो अधिगम के उद्देश्य में आ जाएंगे। अधिगम के उद्देश्य बेसिकली आप लेसन प्लान में दो रूपों में देख सकते हैं। एक तो विषय की प्रकृति के आधार पर होते हैं और एक अधिगम की दक्षताओं पर। विषय की प्रकृति, जैसे आप किसी भी विषय के प्रति, जैसे विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना चाहते हैं, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना चाहते हैं, वो अधिगम दक्षताओं पर आ जाएंगी। और खोजी प्रवृत्ति को विकसित करना चाहते हैं, वो भी अधिगम दक्षताओं पर। इसी तरह इन दो रूपों में आप सामान्य और विशिष्ट उद्देश्यों को लिखते हैं जिसका आप शिक्षण कराने जा रहे हैं। अधिगम के या शिक्षण के जो उद्देश्य हैं वो काफ़ी मैटर करते हैं आपके लेसन प्लान में। इससे आपको एक पॉइंट मिलता है कि आप बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं, जो कि लेसन के एंड पर इवैल्यूएशन द्वारा आप चेक कर सकते हैं कि क्या आप जो चाह रहे थे, आपके जो उद्देश्य थे वो कंप्लीट हुए या नहीं। नेक्स्ट जो कौशल प्रक्रियाएं टॉपिक है, वो प्रस्तुतिकरण के दौरान आप किन किन कौशल प्रक्रियाओं का उपयोग कर रहे हैं वो आपको इसमें लिखना होता है।
कि आप किसी भी चीज़ को क्या अवलोकन करके सिखा रहे हैं, अवलोकन करवा कर सिखा रहे हैं, वर्गीकरण कराकर, अनुमान लगाकर, या छात्रों से वार्तालाप करके, या व्याख्या करके, या प्रशंसा करके। और जैसे आप शिक्षण कार्य करा रहे हैं तो क्या उसमें तर्क, वाद विवाद, समस्या समाधान, ये सारे कौशल प्रक्रियाएं शामिल हैं या नहीं, इस टाइप से हम देखे जाते हैं। तो आप जो देख रहे हैं अवलोकन, वर्गीकरण, अनुमान, वार्तालाप, व्याख्या, प्रशंसा, ये जो रहते हैं वो प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे, प्राइमरी स्कूल के बच्चे मुख्यतः अवलोकन, वर्गीकरण, अनुमान लगा के, वार्तालाप द्वारा, व्याख्या करके, प्रशंसा करके अधिक सीख पाते हैं। इसलिए प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए आपको इन प्रक्रिया कौशलों का उपयोग करना होगा। और जो तर्क, वाद विवाद, समस्या समाधान, तर्क शक्ति, महत्वपूर्ण चिंतन, चिंतनशील सोच, ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो प्रक्रिया कौशल हैं, वो आप मिडिल स्कूल के स्टूडेंट्स पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मिडिल स्कूल में आते तक छात्रों का जो चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति और तर्क लगाने की शक्ति में काफ़ी विकसित हो जाती हैं, काफ़ी निपुणता आ जाती है। इसी तरह हमको अपनी कक्षा के छात्रों के स्तर के अनुकूल कौशल प्रक्रियाओं को शामिल करना आवश्यक होता है। कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया को हम 4 प्रमुख चरणों में देख सकते हैं यहाँ पर। फर्स्ट में प्रस्तावना, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्रस्तुतिकरण, मूल्यांकन और पुनरावृत्ति। अगर आपको ये लेसन प्लान एक मॉडल फॉर्मेट में, यानी एक एग्जाम्पल के थ्रू किसी टॉपिक पर डिटेल से बना हुआ देखना है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में एक लेसन प्लान, रियल लेसन प्लान को उसमें डिस्कस करेंगे। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें कैसे पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं। सो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। अब हम इसमें देखते हैं कि प्रस्तावना क्या है। आपने जो शिक्षण उद्देश्य निर्धारित किए हैं उसको सफल बनाने के लिए प्रस्तावना एक अहम भूमिका निभाता है। सबसे पहले जो इंटरेक्शन है वो प्रस्तावना के प्रश्नों द्वारा ही छात्रों से किया जाता है। एक सामान्य सी चर्चा करने के बाद आप प्रस्तावना के प्रश्नों को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तावना में आप किसी कहानी, वार्तालाप या किसी घटना के वर्णन द्वारा छात्रों को इंगेज करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन या जो आप की भी चर्चा कर रहे हैं, कोई वार्तालाप कर रहे हैं छात्रों के समक्ष टॉपिक से रिलेटेड या वो उनके वातावरण से रिलेट करना चाहिए, जो कि आपके मुख्य टीचिंग बिंदु से या जो शिक्षण बिंदु या टॉपिक जो आपने चूज़ किया है वहाँ तक उसे ले जा सके। क्योंकि प्रस्तावना वो बिंदु है जो एक हुक की तरह कार्य करता है। इसमें आप छात्रों के पूर्व ज्ञान से रिलेटेड, उनके आसपास के वातावरण जिसे वे भली भांति जानते हैं, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछकर उन्हें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इंगेज करते हैं। इसलिए जो फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है प्रस्तावना का, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होना चाहिए, छात्रों को उसका उत्तर आना चाहिए। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है वो उन्हीं के उत्तर से रिलेटेड होना चाहिए। एंड जो थर्ड उत्तर होता है वो आप टफ भी रख सकते हैं, जो कि आपकी मेन टॉपिक जो आप पढ़ाने वाले हैं उस तक पहुंच सके। आप शिक्षण के पहले यानी प्रस्तुतिकरण के पहले छात्रों के आधार पर, जैसे आपके यहाँ बेसिकली प्राइमरी में छात्रों में काफ़ी विचलन पाया जाता है, तो कक्ष में उन्हें एकाग्रता लाने के लिए, उन्हें इंगेज करने के लिए उनके आसपास की वातावरण के बारे में चर्चा करें, जिन पर वे रुचि रखते हैं उन बातों पर डिस्कस करें, ताकि वे शांत, एकाग्र और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से जुड़ सकें। और फिर धीरे धीरे उनसे प्रस्तावना के प्रश्न करते हुए, यानी फर्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग, देन सेकंड उसी से रिलेटेड, एंड जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपके मेन टॉपिक से रिलेट करता हुआ आना चाहिए। और जो अंतिम क्वेश्चन है प्रस्तावना का, वो समस्यात्मक होना चाहिए, ताकि छात्र उसे जानने के लिए जिज्ञासा
प्रकट करें और आपसे जानने की कोशिश करें, जिससे आपका जो शिक्षण कार्य है वो और भी रुचिपूर्ण हो जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से हमको प्रस्तावना का निर्माण करना है। जैसे ही आप उनसे अंतिम क्वेश्चन पूछते हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक होता है, वो उसका आंसर नहीं दे पाते हैं, तब आप अपने टॉपिक का अनाउंस करते हैं, अपने उद्देश्य कथन करते हैं। जैसे आज हम बच्चों ये पढ़ने वाले हैं, इसमें हम ये चीज़ें जानेंगे। देन आप फिर जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसका टाइटल ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। आपको कक्षा में जाते से ही अपने टॉपिक का अनाउंसमेंट या उद्देश्य कथन नहीं करना है, ये बहुत ही गलत होता है। आपको छात्रों के आसपास के ज्ञान को जोड़ते हुए बाद में उनका पूर्व ज्ञान चेक करने के बाद आप उद्देश्य कथन करते हैं, अपने टॉपिक को अनाउंस करते हैं, फिर देन आप टाइटल को लिखते हैं। फिर इसके बाद आप टाइटल लिखेंगे और फिर हम आते हैं प्रस्तुतिकरण में। प्रस्तुतिकरण में जिस टॉपिक को आप पढ़ाने वाले हैं उसकी सारी डिटेल आप लिखेंगे कि कौन से टॉपिक को किस तरह से आपको एक्सप्लेन करते हुए पढ़ाना है। सारी एक्सप्लेनेशन उसमें शामिल होती है। जैसे कि इसमें जो पॉइंट लिखे हैं उसी तरह से आपको कॉलम बनाकर लिखना है। सबसे पहले अवधारणा या शिक्षण बिंदु, टॉपिक में से क्या चीज़ जो आप सिखाना चाहते हैं। फिर आएगा प्रक्रिया कौशल, क्या आप वार्तालाप द्वारा सिखा रहे हैं, व्याख्या करके सिखा रहे हैं या प्रश्नोत्तरी द्वारा सिखा रहे हैं। ये जो आप किस तरह से सिखा रहे हैं वो प्रक्रिया कौशल में आ जाएगा, जैसा कि हमने पूर्व में देखा था। आप इसे पहले भी लिख सकते हैं या इस कॉलम में भी ऐड कर सकते हैं इस पॉइंट को। फिर आती हैं शिक्षक की गतिविधियाँ, शिक्षक क्या क्या छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करेगा वो सारा इसमें लिखा जाता है और हम ये अनुमान लगाएंगे कि छात्रों की रिस्पॉन्स क्या होगा, छात्रों से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो सभी उत्तर इसमें आ जाएंगे। फिर हम इसमें श्यामपट्ट लिखेंगे कि हमको किस तरह से उस टॉपिक की चीज़ों को ब्लैक बोर्ड में प्रस्तुत करना है और क्या आपका श्यामपट्ट रहेगा। क्या आप फ्लो चार्ट से बनाना चाहते हैं, फ्लो चार्ट बनाकर या किसी भी फैक्ट द्वारा लिखकर आप श्यामपट्ट में प्रस्तुत, तो वो चीज़ें इसमें शामिल हो जाएंगी। अब आती है विशेष ध्यान केंद्रित करने वाली गतिविधि। आप कक्षा में ऐसा क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं जिससे छात्रों का ध्यान उस चीज़ पर, उस बिंदु पर, शिक्षण बिंदु पर केंद्रित हो सके। ऐसी कोई भी गतिविधि जो आप इस टॉपिक से रिलेटेड बनाएंगे वो इसमें आ जाती हैं कि ऐसी कौन सी गतिविधि हैं जो छात्रों को सक्रिय रूप से इंगेज करती है, एक्टिव लर्निंग करने पर आधारित होती है, वो विशेष ध्यान केंद्रित करने वाली गतिविधि आ जाती है। यानी आप कक्ष में कुछ नया, कुछ गतिविधि या कुछ TLM प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे छात्रों का ध्यान आपकी ओर केंद्रित हो रहा है, तो वो आ जाती हैं विशेष ध्यान केंद्रित करने वाली गतिविधि। सो आप जिस टॉपिक में जो पॉइंट समझाने वाले हैं वो इन सब चीज़ों में शामिल हो जाएंगे। सो इस तरह से आपने समझा कि प्रस्तुतिकरण किस तरह से किया जाना है। प्रस्तुतिकरण करने के पश्चात, अपने टॉपिक को पूर्ण रूप से समझाने के पश्चात हम आते हैं मूल्यांकन पर। इसमें हम अधिगम का आकलन करेंगे। आपने छात्रों के समक्ष जो प्रस्तुत किया है, आपने जो समझाया है, उसका हम आकलन करेंगे कि बच्चों ने किस स्तर तक की सीखा है। यानी आपने कोई भी एक टॉपिक समझाया, उससे रिलेटेड आप प्रश्न करेंगे इसमें सिंपली और बच्चों से उसका आंसर जानेंगे। अगर बच्चे अच्छा आंसर देते हैं यानी आपके उद्देश्यों की पूर्ति हो चुकी है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सफल हो गई है। और अगर बच्चों में कुछ कमी आती है तो आपको एक और प्रयास करने की आवश्यकता है, उस बिंदु पर और ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। सो इस तरह से हम अधिगम का आकलन करेंगे। उसमें हम नॉर्मल बिंदुओं पर देखेंगे कि आप आकलन किस तरह से कर रहे हैं, तो वो प्रक्रिया कौशल आ जाएगा। किस शिक्षण बिंदु का आकलन कर रहे हैं, शिक्षक गतिविधि में कोई प्रश्न आ सकते हैं या किसी गतिविधि के द्वारा आप छात्रों का आकलन कर रहे हैं, छात्रों से कुछ प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं जिससे आपको पता चल सके कि छात्रों ने वो चीज़ सीखी हैं जो आपने पढ़ाई हैं।
सीखी हैं या नहीं ये आपको पता लग पाएगा। उन सभी चीज़ों को आपको लिखना है। आप इसमें प्रश्न भी ऐड कर सकते हैं, गतिविधि द्वारा भी आकलन कर सकते हैं, और फिर हम इसमें छात्र क्या रिस्पॉन्स करते हैं वो आप अनुमानित लिख लेंगे। और इसमें सैमपटकार की आवश्यकता है तो आप वो लिखिएगा। अगर इसमें सैमपटकार की आवश्यकता नहीं है, गतिविधि आधारित है, तो आप इसमें इसको ना भी ऐड करें तो चलेगा। और विशेष ध्यान केंद्रित वाली गतिविधि आप आकलन में करते हैं तो वो भी ठीक है। अगर आप इसे स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। सो इस तरह से आपने जो पढ़ाया है उसका आकलन करने के पश्चात हम आते हैं पुनरावृत्ति पर। पुनरावृत्ति में आपने जो जो पढ़ाया है उसका ब्रीफली सार छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करना है। उनको बताना है कि आज हमने ये पढ़ा था, उसमें हमने ये जाना जो कि हमारे लिए इस तरह उपयोगी है। तो इस तरह से आपको पुनरावृत्ति करना है। और फिर हम देखेंगे अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य के अंतर्गत आप क्लास वर्क जो होते हैं, क्लासरूम वर्क, वो भी आप दे सकते हैं बच्चों को। और गृह कार्य अभ्यास कार्य के रूप में आप दे सकते हैं, यानी इसमें CW भी शामिल है और HW भी, यानी होमवर्क और क्लासरूम वर्क दोनों आप कर सकते हैं। इसमें ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, आप इसमें होमवर्क ऐड करें तो वो काफ़ी अच्छा होता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं विशेष शिक्षण। अगर आपने कुछ विशेष तरह से शिक्षण किया है तो वो इसमें इंक्लूड करेंगे ताकि छात्रों की समस्याओं को हल कर सकें। इसमें आप अतिरिक्त आपको टाइम मिलता है तो उसमें आप अध्ययन कार्य कराना चाहते हैं तो वो चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, या किसी भी समस्यात्मक क्षेत्र को पुनः प्रस्तुत करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आपने आकलन में देखा कि अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हैं, अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है, आपको उस टॉपिक पर और प्रयास करने की आवश्यकता है, तो वो विशेष शिक्षण में आप इंक्लूड कर सकते हैं कि उस टॉपिक को अगर बच्चे ऐसे नहीं समझते हैं तो हम इस तरह से इन गतिविधियों का प्रयोग कर समझाएंगे। सो ये विशेष शिक्षण पर आ जाती हैं। और एक जो महत्वपूर्ण बात, जैसे शिक्षण में नवाचारी तरीके आते रहते हैं, जैसे कि आजकल डिजिटल माध्यमों का उपयोग काफ़ी हो रहा है, नई नई शिक्षण पद्धतियाँ अपनाई जा रही हैं, तो उसके प्रति एक शिक्षक को अवेयर होना चाहिए और उसी तरह से अपने छात्रों के समक्ष अध्यापन कार्य कराना चाहिए, नवीन गतिविधियों को इंक्लूड करना चाहिए। सो आपने देखा हमने इस प्रकार से पाठ्य योजना कैसे बनाती है, उन सब चरणों, बिंदुओं और जो इम्पोर्टेंट था उन सभी चीज़ों को डिस्कस किया है। जो इम्पोर्टेंट नहीं था, माइनर था, उसको मैंने स्किप किया है। बाकी जो महत्वपूर्ण बिंदु जो एक पाठ्य योजना में ध्यान रखने ही चाहिए, वो सभी बिंदुओं को आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपको एक लेसन प्लान, एक मॉडल लेसन प्लान या एक रियल लेसन प्लान चाहिए तो हम उसका एक वीडियो ज़रूर अपलोड करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। लाइक ज़रूर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह हमारे सारे वीडियोस पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।